जय हिंद। कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तान ने एक एक करके हिंदुओं की पहचान पूछ करके उन्हें मारा था, उस दिन ये तय हो गया था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, कुछ बहुत बड़ा होगा। और वो दिन आ चुका है 7 मई 2025। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि उसके आने वाली नस्लों को भी डराएगा। जिस दर्द को भारत की विधवाओं ने सालों तक सहा, उसका जवाब इस बार शब्दों से नहीं बल्कि आग की भाषा में। भारत ने पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों पर ऐसी आग बरसाई जिससे आतंक के अड्डों को सिर्फ नष्ट नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान की रणनीति और उसके आत्मविश्वास और उसकी साजिशों की कमर तोड़ दी। और यह बदला केवल मिसाइलों का नहीं था, ये बदला उन हर आंसुओं का था जो उन स्त्रियों की आंखों से आतंकवादियों ने छीन लिए। एक महिला जब पहलगाम में अकेली बची तो आतंकियों ने जाकर के हिंदुस्तान को बताए कि तेरे पति को, लेकिन जब भारत ने भी बता दिया कि जवाब मिलेगा और ऐसा मिलेगा तो दुश्मन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब भारत ने जवाब दिया, 9 मिसाइलों की गर्जनों से रावलपिंडी, बहलावरपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर हर ठिकाने को राख में तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान की धरती पर लाशें बिछ गई, आतंकवाद के अड्डे राख हो गए हैं। दुनिया ने देखा है ये कि भारत ने कैसे जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 19 की बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी कई गुना आगे, क्योंकि जहां पहले पाकिस्तान इन कार्रवाइयों से मुंह करता था, वहीं इस बार उसने खुद ही दुनिया के सामने कहा कि भारत ने हमला कर दिया और ये कहकर कि उसने अपना होना शुरू किया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न केवल आतंक को निशाना बनाया, बल्कि एक शक्तिशाली संदेश भी दिया कि हम चुप नहीं बैठे। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि उस विधवा को एक श्रद्धांजलि थी जिसके सुहाग को आतंकवादी ने छीन लिया। भारत जानता है कि सिंदूर भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और विश्वास उसी सिंदूर को आतंकवादी बचाते हैं तो उसका जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं, पर भी। भारत सरकार और सेना ने इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर और पूरी दुनिया को बताया कि मिसाइल नहीं, आंसुओं का जवाब है जो दोषों से मारे। 6 मई 2025 को भारत की ओर से ऐलान किया गया कि देश भर के 244 क्षेत्रों में मॉनिटरिंग की जाए। दुनिया को लगा भारत सिर्फ युद्ध अभ्यास कर रहा है, पाकिस्तान को लगा कि भारत हमला करने की तैयारी में और हमला कर सकता है, वो डर गया। और पाकिस्तान ने अपनी सेना को, इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रख दिया। उसकी खुफिया इंटेलिजेंस भारत के अगले कदम का अनुमान लगाने में जुट गई और यकीन पर भारत ने मास्टर सोचा। मॉक ड्रिल की आड़ में भारत ने पूरी तैयारी कर ली और 7 मई की सुबह पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। जब पूरी दुनिया सो रही थी, रात 1 बज रहे थे, तब पीआई की तरफ से यहाँ पर ये न्यूज हुई। और पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने हमारे नागरिकों पर हमला किया, भारत ने बच्चों को निशाना बनाया। लेकिन भारत ने साफ कहा, हमारे पास हर लक्ष्य के बारे में पुख्ता सबूत थे। सैटेलाइट इमेजरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिविल डेटा के आधार पर हर ठिकाने को तय किया गया था। रावलपिंडी में लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, जहां 50 टन से अधिक गोला बारूद था। मीरपुर का घुसपैठ केंद्र, जहां आतंकियों को भारत में प्रवेश करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको पूरी तरीके से निष्क्रिय। कराची के बाहरी इलाकों में साइबर और ड्रोन ऑपरेशन की योजना बन रही थी, वो खैबर पख्तून के पास सीमा पर लॉन्च पैड, जहां से आतंकियों को भारत में भेजा जाना था, वहां 20 से अधिक आतंकी ढेर कर दिए गए। बलूचिस्तान के पास हथियार तस्करी का प्रमुख केंद्र था, जहां 10 टन आरडीएक्स था, उसे भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इनमें से कुछ जानकारियां फिलहाल सोर्सेस के हवाले से हैं, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि अभी कुछ देर में होना बाकी है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि भैया हमारे निशाने पर आतंकवादी ठिकाने थे, आम जनता नहीं। और इस ऑपरेशन में भारत ने ना तो पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया है, ना ही आम जनता को निशाना बनाया, ना किसी महिला को, ना किसी बच्चे को, ना किसी नागरिक को, किसी को निशाना नहीं बनाया। निशाना हमारा आतंकवाद, क्योंकि भारत में नहीं चाहता। भारत सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि अगर हमें छेड़ा गया तो हम छोड़ेंगे। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत की शक्ति, परिपक्वता, उसकी संवेदनशीलता और उसकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अब पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं, या तो आतंकवाद छोड़ दे या इतिहास का हिस्सा। क्योंकि अगर वो ये सोचता है कि
आया नहीं है कि मैं ये दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा रिस्क ले सकता हूं। और आज ऑपरेशन सिंदूर उसी ट्रेलर का एक हिस्सा था। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो अगली बार उसे फुल मूवी भी देखने को मिलेगा, ये मैं आपको आश्वासित करता हूं। तो सुधर जाओ पाकिस्तान, क्योंकि हम हिंदुस्तानी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ना ये भारत छोड़ेगा, ना ये मूवी छोड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।